अब इस पे भी देखो सेम ही है, अगर हम समझेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना ही होगा डिले द बॉलिंग आर्म, है ना, बॉलिंग आर्म को डिले करना है ना, तो इस पे भी क्या है, एक तो बॉलिंग आर्म डिले होता है कि बैक फुट कॉन्टैक्ट आपका तेज है तो आपका बॉलिंग आर्म पूरा डिले हो जाएगा, ठीक है, पूरा, हाँ पूरा खींचेगा पीछे की तरफ, राइट। लेकिन अगर ये ध्यान से समझोगे ना कि सपोज मेरा बैक फुट कॉन्टैक्ट ने मेरे को हेल्प कर दिया डिले करने के लिए, मैं तेज बॉल डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा चेस्ट, मेरा लैट, मेरा बैक साइड जो अपर बैक है वो अगर इसमें मोबिलिटी नहीं है ना, तो वो स्ट्रेच ही नहीं हो पाएगा। तो अगर आप हमको और अच्छा डिले करना तो हमको मोबिलिटी भी रखनी है साथ साथ में, सिर्फ ड्रिल करने से नहीं होगा, पूरा आना चाहिए, पूरा आप खींचेगा पीछे की तरफ तब आप जोर मार पाओगे। लेकिन खींचेगा कैसे, जब अच्छी मोबिलिटी होगी, स्ट्रेच चेस्ट में अच्छी मोबिलिटी होगी, पीछे अच्छी मोबिलिटी होगी, तभी जा पाएगा पीछे, है ना। तो ये चीज़ है। जनरली क्या है कि बैक फुट की ड्रिल करने से होता नहीं है, ठीक है। बैक फुट स्ट्रांग हो गया आपका, तगड़ा हो गया, आप तेज हो गए, ठीक है, बट अगर अपर बॉडी से हेल्प नहीं आ रहा तो फिर फायदा नहीं है। वो स्ट्रेच तभी होगा जब मोबिलिटी होगी पूरा। हाँ वो एल्बो में जबरदस्त वाला है भाई, हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं ना उसको। ना वो सबके पास नहीं होता भाई। हाँ अच्छे से मोड़ो, बॉडी के पास रख, बारबेल को बॉडी के पास रख। हाँ हाँ, लोअर बैक से उठ, लोअर बैक का यूज करो जितना हो सके, नीचे जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम। यस या 8-9 रेप्स, तुम्हें फील होगा तुम्हारा लोअर बैक ओपन हो गया है। हाँ बट ठीक है, रिलैक्स। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, यस। देख कैसे उठ रहा है, देख ध्यान से देख, देख पूरा देख, देख रहा है, कर्वी है कर्वी है कर्वी है, लास्ट तक कर्वी है, तो उस जल्दी सीधा हो जा रहा है, तो वो हाथ लग गया। अभी कैसे कैसे हो जाता है ना, देखो लोअर बैक इंजरीज कैसे होती है। अभी हमने लोअर बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी अपना अपना दिमाग में क्या रहता है कि अगर टांगे मजबूत है तो सब ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं फास्ट बॉलर हूँ, मेरा फ्रंट फुट ऐसे लैंड हुआ, ठीक है, ऐसे लैंड हो गया फ्रंट फुट, अब जितनी भी एनर्जी है ना ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। और अगर लोअर बैक स्ट्रांग नहीं रहा, हिप फ्लेक्सर स्ट्रांग नहीं रहे, तो क्या होगा, पहली दिक्कत तो ये होगी कि इंजरी आना स्टार्ट होगी, क्योंकि सारा कुछ इसी ने लेना है। अब टांगों ने तो ले लिया, टांगों ने ऊपर भेजा तो अभी लोअर बैक और ये अपने इसमें आया, क्या कहते हैं, हिप फ्लेक्सर की तरफ आया। अगर वो तगड़ा नहीं रहा तो क्या होगा, एक इंजरी आएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, वो ढंग से थ्रोइंग आर्म में नहीं आएगा, यानी बॉलिंग आर्म में ढंग से नहीं आएगा, तो फिर आप जोर भी नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए लोअर बैक इंजरी इसलिए होती है कि टांगे तो मजबूत कर ली बट ये वाला हिस्सा तो वीक ही है। अब इसने ऊपर पुश करना है एनर्जी को, जिससे बॉलिंग आर्म में आर्म स्पीड भी आएगी, लेकिन वो तो अपन कर ही नहीं रहे। तो कोर स्ट्रांग रहना चाहिए, लोअर बैक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो ऊपर ट्रांसफर कर पाएगा और इंजरी से भी बचे रहोगे। सिंपली ऐसे ही नहीं कि बस हाँ टांगे मजबूत कर ली, ऐसा कच्चा छोड़ रखा है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। चलो सेकेंड एक्सरसाइज सेम। हर पार्ट स्ट्रांग रहना। हाँ एवरी पार्ट यार, एवरी पार्ट, हर पार्ट का कुछ ना कुछ यूज है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल अपन लोग बोलते हैं कि जनरली फास्ट बॉलर्स क्या मानते हैं कि बाइसेप नहीं मारना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत लोगों का है कि बाइसेप ट्राइसेप नहीं करना चाहिए। इट हैज़ बीन प्रूवन इन स्टडीज़ नाउ, अभी स्टडीज़ में भी ऐसा आ गया है, अगर आपका बाइसेप में स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका बाइसेप तगड़ा है, तो बाइसेप भी कंट्रीब्यूट करता है पेस में, है ना। बट ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही फुला लिया, बट बाइसेप भी तगड़ा होना चाहिए आपका, है ना, आपकी बॉडी के रेशियो के अकॉर्डिंग बाइसेप भी तगड़ा होगा तो आपको हेल्प ही करेगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, सारी पूरी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, पूरी बॉडी मोबाइल होनी चाहिए, आपकी मोबाइल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग कर लिया बट स्टिफ हो गए, ठीक है, तो वैसा है। चलो विल स्टार्ट। हाउ डू बैट्समैन हिट सो लॉन्ग सिक्सर? कोर, टाइमिंग, रोटेशनल पावर। हाँ रोटेशनल पावर सेम, बट who hit here? that is technique, no, I think you will tell better, da correct, no, Yeah, bro, but I don't know how they hit so big. that is timing, da more of timing and power both. अरे ट्रेन ऐसा कुछ नहीं है भाई, इट्स टाइमिंग भाई। मैं जब ऐसे खेलता हूँ मेरे को तो लगता ही नहीं कुछ ऐसा बड़ी वाली बात है। सर रोमारियो शफर्ट जैसा खेलता है और नॉर्मल हाँ जो खेलते हैं डिफरेंस तो दिखता है ना। हाँ रोमारियो शफर्ट जैसा मारता है, ठीक है, और अपना जितेश शर्मा जो मारता है हाँ
तो दोनों में देख के तो डिफरेंस पता चलता तो वो तो उनका बैटिंग स्टाइल है ना। रोमारियो शेफर्ड का है वो पावर से मारता है, ये भी इसलिए ये भी पावर लगाता है, बट इट इज मोर ऑफ टाइमिंग, ये कि बॉल के नीचे आया और मार दिया। और रोमारियो शेफर्ड का भी सेम ही है, बॉल के नीचे तो आना ही पड़ता है, बट वो मोर ऑफ बॉटम हैंडेड भैंचो है ना, ये चीज है। तो दोनों में यही चीज है भाई, टाइमिंग तो चाहिए, कोर भी, कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए, रोटेशनल पावर अच्छा होना चाहिए आपका। ओके, पहले स्टार्ट करेंगे फिर बात करेंगे यार। I keep thinking how do they clear that. हाँ, तो आई होप आप लोग समझ गए हो भाई, है ना। इंपॉर्टेंट सबसे डिले द बोलिंग आर्म कैसे होता है। सर बुमराह जैसा अभी गॉड फिट होता है। हाँ भाई वो जेनेटिक्स में है भाई, ऐसा नहीं है जनरली यार। That day, you know, this when Bai came in that United Warriors or something. हाँ Warriors United. हाँ Like what was his name, bro? You were fighting now with a Muslim, that this and some share. शिराज, Yeah. हाँ He has hyperextension, bro. He went, that day he went like this, bro. Tuck it went inside. he's also very fast। अच्छा He has hyperextension in his elbow. It went like full in, bro. हम्म, I have same in my knee. Yeah. Normal, you can't try to do this. मेरा भी है क्या, चेक करो, मेरा नहीं है। Look at my knee, I will go in. मेरा तो बहन जो होगा भी तो दिखेगा नहीं, अब मसल वसल आ गया बहन का थोड़ा। I have in knee. हाँ, नी वाला मेरे को लगता नहीं हेल्प करता नी वाला इंजरी प्रोन है। Brace, bro. ब्रेस इससे करता तू, उससे होता ब्रेस। Yeah, it was also happening now हाँ. after surgery. हाँ. If I do this, I think. चलो लास्ट वन। Even Markwood has hyperextension, bro. हु Markwood. Markwood, not hyper extension, he has great mobility and flexibility, that's why it looks like। No, bro, he has hyperextension. तो देखा है क्या तूने घुटना उसका, कहाँ से देखा है भाई, I've seen some. कहाँ। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके भाई ठीक है, चल अभी तू एक्सरसाइज तो कर ले, तू सही है भाई, उसका हाइपर उसका पूरा पूछे पीछे मुड़ जाता है पूरा। 3 2 1 गो। हाँ, होल्ड होल्ड होल्ड, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, अप डाउन 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 डाउन, पूरा स्ट्रेच करो भाई, मेरे को पूरा स्ट्रेच चाहिए। अप डाउन, स्ट्रेच होने दो, स्ट्रेच होने दो, लैट को पूरा स्ट्रेच होने दो। अप डाउन अप, ए कम ऑन राम मामा, सुपर। चलो जरा दम से भाई। हाँ हाँ, अब तो वही यार, मुझे लगा कर दिया तुमने। ये लाइट किसने जलाई है। चलो 2 सेट्स हो गए ना इसके, 3 हुए, ठीक है, डन। हाँ तो जल्दी हिट कर जाता हूँ अगर सीम हिट करता हूँ। ओके, देख कई बार ऐसा भी होता है, देखो यार अगर आप सीम से बॉल फेंक रहे हो ना, तो सीम थोड़ा सा निकलेगा, टप करके सबसे निकल जाएगा, ठीक है। बट एक होता है कि जो आपके बॉडी के अंदर से निकलता है, एक तो है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, हाँ भाई मेरे को सीम में डालना है ना, बॉल के पीछे रिस्ट लगा रहे हो। बट देयर इज वन थिंग भाई, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं भाग के आया, ठीक है, और मेरा बैक फुट लैंड हुआ, फिर फ्रंट फुट लैंड हुआ, सब कुछ तगड़ा है, मैं बैक फुट में स्लो नहीं हूँ, तो अच्छा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ऊपर, ट्रांसफर होने के बाद वो अच्छा बॉलिंग आर्म में आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़बरदस्त निप मिलेगा आपको, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी ट्रैवल हुई है, आपका पूरा बॉलिंग आर्म स्ट्रेच हुआ है, फिर बॉलिंग आर्म से पूरा ये स्ट्रेच हो गया, पूरा फिंगर में आया है, फिंगर से ये लगना चालू हो गया ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली वो निप मिलेगा। लेकिन अगर वही साला लोअर बॉडी में हमारे जान ही नहीं है ना, हम यहाँ पे स्लो हो रखे हैं, तो पावर ढंग से ऊपर ट्रांसफर होगा नहीं, हम पावर जनरेट ही नहीं कर पा रहे। बाय द टाइम यहाँ तक पहुंचेगा, जो हमने 100% लगाई थी, तो यहाँ पे 30% ही पहुंच रहा है, तो कितना भी कुछ कर लो फायदा नहीं है। इसलिए मेरा हमेशा बिलीव है कि रिस्ट ड्रिल्स वगैरह नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपकी टांगे अच्छा नहीं कर रही, ऊपर ट्रैवल ही नहीं करवा पा रही है, वो कोर में जानी नहीं है, फायदा ही नहीं कुछ। हाँ, cool man, that is। And with that action, like batsman was not getting to know when he is bowling slow.
from one